वैसे आजकल तो सोने और इमिटेशन की गोल्ड में फर्क ही समझ नहीं आता। अच्छा, सब कुछ आज ही मत पहना देना, कल के लिए भी कुछ रखना। अच्छा, साड़ी ऑलरेडी मैं ले आई हूँ और गहना भी है ना। हाँ, बाल बनाने के बाद पहना देना। अच्छा जनक, अनी ने क्या दिया तुम्हें, दिखाओ। मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? पता नहीं, शायद उन्हीं के पास होगा। तो अनी ने अभी तक दिया नहीं तुम्हें? उन्होंने कहा था शादी के लाए तो शायद शादी के दिन ही देंगे। और उन्होंने जो कुछ खरीदा है क्या आपको नहीं दिखाया? आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड जनक, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अजीब बात है अर्शी, तुम्हें पूछना चाहिए था ना क्या खरीदा। इसकी माँ हमारे घर की मेड थी, ये तुम्हारे ससुराल की मेड है। और अनिरुद्ध अच्छा कमाता है, कहीं ऐसा नहीं कि सारा पैसा इसी पर लुटा दिया। नहीं सृष्टि, ऐसा आगे करेगा तो बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगा वो। इनफैक्ट उसे तो पैसे सेव करके रखने चाहिए, बेकार में इधर उधर के खर्चे पाल रखे उसने। इनफैक्ट अली है ही ऐसा कि किसी भी गरीब जरूरतमंद के को देखता है ना तो इमीडिएटली अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देता है। अब ऐसा है काकी माँ कि एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर देखना वाइफ डिसाइड करेगी कि कहाँ कितना खर्चा होना है ना। ज्यादा हिलो मत ना, बाल खराब हो जाएंगे। देखिए ना, आप बहुत टाइट बांध रही हैं। एक काम करिए, खुले ही रहने दीजिए ना, ऐसे ही ठीक है। कोई ढंग की चीज सीखी नहीं है तुमने। सब लोग तुम्हें आशीर्वाद देने आएंगे और तुम क्या बाल खुले रखना चाहती हो? लगता है तुम्हें अच्छे संस्कारों की सीख नहीं मिली है। और तुम्हें लगता क्या है जनक, हाँ, कि तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगोगी? एक काम करो, अपनी बेस्ट प्रोफाइल भी बता दो, लेफ्ट या राइट, ताकि फोटोग्राफर को हम समझा दें। ओह सॉरी, आज तो फोटोग्राफर तुम्हारा पति होगा, वही तुम्हारी फोटोज लेगा। आई एम श्योर अनी ने एक अच्छा सा फोटोग्राफर अरेंज किया होगा, क्योंकि आज के दिन फोन से फोटो लेना अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं अर्शी, आई डोंट थिंक सो अनी ने ऐसा कुछ भी किया है। इनफैक्ट अनी किसी भी अरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व ही नहीं है। वो तो बस कल की शादी का खर्चा उठाना चाहता है, क्योंकि वो इस लड़की को यहाँ पर लेकर आया है और ये उसकी जिम्मेदारी है। वैसे मैं इसके लिए एक सेट लेकर आई हूँ, आशीर्वाद पे दूंगी, लेकिन ध्यान से कल इसे वही पहनाना। सृष्टि मासी, अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। मैं तो मेड हूं ना, तो एक मेड के लिए तोहफे ना खर्चा क्यों? जनक, तुम मेरी मॉम को टॉन्ट मार रही हो? नहीं अर्शी दी, जो सच है ना सिर्फ वो ही बोल रही हूँ। किसका किससे क्या रिश्ता है ये तो सबको पहले से ही पता है ना। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए इतना खर्चा क्यों हो रहा है। मेरी माँ आपके घर की मेड थी, मैं आपके ससुराल के घर में मेड हूँ, तो मेड के लिए इतना खर्चा क्यों हो रहा है? लड़की, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, सुना तुमने? सुनो, अभी तक तुम्हारी शादी हुई नहीं है। हाँ, हमें पता है तुम्हारा पति अमीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा और तुम्हारा लेवल सेम हो गया है। ओवर स्मार्ट मत बनो। मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, जो आप लोग बोल रहे थे वो ही दोहरा रही हूँ। आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं खैर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। बस ये पूछना चाहती हूँ कि सृष्टि मासी ये सब क्यों कर रही हैं आप मेरे लिए? देखिए एक तुम्हारे मिनट, देखिए है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि एक मेड के लिए इतना खर्चा क्यों? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहती, समझी? जनक, हम भले ही तुम्हें 100 बार मना कर दें, लेकिन तुम 1000 बार हमें ये एहसास दिलाओगी कि मेरी मॉम तुम्हारी मासी है। लेकिन सवाल मॉम की इज्जत का है, प्रेस्टीज का है। मॉम को ये सब करना पड़ता है। अरे यार, मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि क्यों लाए ये सब? क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की एक मेड के लिए? क्यों? तुम्हारे सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहती, समझी? जनक, हम भले ही तुम्हें 100 बार मना कर दें, लेकिन तुम्हें हमें 1000 बार ये एहसास दिलाना ही होता है कि मेरी मॉम तुम्हारी मासी है। लिसन, ये सब ना मॉम की प्रेस्टीज का सवाल है, इज्जत का सवाल है, इसलिए मॉम को इतना कुछ करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि मॉम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ के लाई है। और हम उसे नहीं बता सकते तुम एक घर की मेड हो, वरना वो तुमसे शादी क्यों करता? इसीलिए हमें बोलना पड़ा कि तुम हमारी दूर की रिश्तेदार हो, वरना उसे क्या ही पड़ी है एक मेड से शादी करने की। सही कह रही हैं।
पहन लोगी ना खुद से? टिक टिक नॉक नॉक। कौन है? मैं मैम देखती हूँ। मैंने देखा, खोला मैं दरवाजा, कट ओके। अंगी?